यूपी में हासिल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली तस्कीन। आमिर सुहेल के साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के सदर जम्मू कश्मीर से जनाब वकार रसूल वानी साहब हैं। कांग्रेस के क्या हालात हैं इस वक्त पूरे देश में? हिमाचल के अंदर कांग्रेस ने जीत हासिल की है, एक फुल फ्लैज स्टेट जिसमें कांग्रेस की जीत हुई है, जहां एक तरफ ये कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस मजबूत हो रही है पूरे देश में। और लगातार कांग्रेस पे ये इल्ज़ामात भी आयद किए जा रहे थे कि कांग्रेस कि कोई जो है वो सोच विचारधारा नहीं है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा जैसी मुहिम शुरू कर चुके हैं, लेकिन गुजरात और हिमाचल के इलेक्शंस पे उनकी नज़र नहीं है। वकार रसूल वानी से समझने की कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस कितनी मजबूत है और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को लेकर क्या कुछ इनका कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई तो राहुल गांधी जी पे इल्ज़ाम लगाए गए कि ना ही वो हिमाचल गए ना ही वो गुजरात गए, वो केरला में घूम रहे हैं। और जब हिमाचल में इलेक्शन जीता गया तो उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि ये राहुल गांधी जी को क्रेडिट नहीं जाएगा, बल्कि ये वहाँ के आम शहरियों को, आम लीडरशिप को जाएगा। क्या मानना है आपका कि क्या ऐसे हालात में स्टार कैंपेनर के तौर पे राहुल गांधी जी को जाना चाहिए था हिमाचल में? पहले मैं ये कहूँगा, कांग्रेस एक तहरीक है, पार्टी नहीं है। ये तहरीक के तौर पर उठी थी अंग्रेज़ों को भगाने के लिए। कांग्रेस ने ही अंग्रेज़ों को भगाया। उसके बाद जो देश में डेवलपमेंट हुई है उसमें 85% जो क्रेडिट है वो सारा कांग्रेस को ही जाता है। रहा सवाल राहुल जी की पदयात्रा का, ये 7 सितंबर से शुरू हुई है। पहले कन्याकुमारी से केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अभी राजस्थान में, अभी मैं भी चल के आया हूँ उनके साथ। तो जहाँ तक राहुल गांधी जी की फेम की बात है, जहाँ तक उसकी यात्रा की बात है, पहले तो यात्रा पॉलिटिकल है नहीं। यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकली है। तो अभी 2-3 राज्य हैं बीच में, उसके बाद एक जम्मू कश्मीर आ जाएगी। तो जो राहुल गांधी को लोग पसंद करते हैं वो दूर से ही पता चल रहा है। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, हर तबका, हर नस्ल, हर स्टेट के लोग, हर लोग जो हैं उसको पसंद कर रहे हैं। तो नेचुरली जो उसने वो उठाया था कि नफ़रत के खिलाफ, कि जो नफ़रत फैलाई बीजेपी ने इन 8 सालों में, पूरी फैलाई, पोलराइजेशन की, उसके खिलाफ, लोगों को रोज़गार जो नहीं मिल रहा है उसके खिलाफ, जो महंगाई है उसके खिलाफ, ये 3 मुद्दे हैं यात्रा में। तो इस 3 मुद्दों को पूरा हिट हुआ। आज की डेट में बीजेपी का ग्राफ बहुत डाउन हुआ। कांग्रेस हिमाचल में आई, ये पूरी क्रेडिट जो है कांग्रेस, ये जो है लोगों को भी जाता है, पार्टी को भी जाता है। और राहुल गांधी जी ने जो मुद्दे उठाए वो कहीं ना कहीं आम लोगों को दिल पे छू गए, और तभी कांग्रेस जो है अब आगे और बढ़ रही है। कांग्रेस मुक्त भारत की बात की जा रही थी बीजेपी की तरफ से। कांग्रेस मुफ्त कहाँ है? देखो, इन्होंने कर्नाटका हमसे चुराया। अब भी हमारी हुकूमत कर्नाटका में भी होती, मध्य प्रदेश में भी होती, महाराष्ट्र में भी हम कोलेशन में होते, गोवा में भी हमारी हुकूमत इन्होंने तोड़ी, मिज़ोरम में हमारी हुकूमत तोड़ी, राजस्थान में भी कोशिश की लेकिन वहाँ नाकाम हो गए। तो अभी जो है हमारी स्टेट, 3 स्टेटों में हुकूमत है। वोट परसेंटेज आप चेक करो, हर स्टेट में आपको कांग्रेस छाई हुई दिखेगी। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस कितनी मजबूत है? में जम्मू कश्मीर में एक आइडियोलॉजी के साथ लोग जुड़े हैं, और कांग्रेस जो है यहाँ पे जितना, यहाँ जम्मू प्रोविंस में जितना बीजेपी डाउन होगी उतना कांग्रेस उभरेगी। और आज की डेट में बीजेपी डाउन है, उनके 50+ कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो बीजेपी ने हमारी स्टेट के साथ किया, उन्होंने हमारा 370 तोड़ा, ख़त्म किया, उन्होंने स्टेट को छीन लिया, उन्होंने स्टेट के 2 हिस्से किए, उन्होंने दरबार मुँह ख़त्म किया, उन्होंने रोज़गार ख़त्म किया लोगों का। आप देखो कितने रिटायर हो रहे हैं, नया कोई नौकरी में नहीं लग रहा है, और अगर लग रहा है नौकरी में स्कैम चल रहे हैं, कभी एक कैंसल पेपर हो रहा है, कभी दूसरा हो रहा है। लोग परेशान हैं, ना नौकरियां हैं, ना महंगाई की हालत ख़राब है, महंगाई से मार्केट में पैसा जो है, बिजनेस जो है ख़त्म हो चुका है। आज की डेट में जम्मू वाले ऐश करते थे, पूरा कश्मीर, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ होती थी। आज देखो बिजनेस कितना डाउन है। दरबार मुँह यहाँ होता था, लोग आते थे, किराए पे रहते थे, बिजनेस चलता था। सारा जो है तबाही बीजेपी ने की। एक काम उनको बोलो तुमने अच्छा किया, हमको दिखाएं ज़रा। डेली वेजर सड़कों पे, कैजुअल लेबर सड़कों पे। तो अब जो है लोग बदलाव चाहते हैं, और बदलाव होगा हिमाचल की तरह जम्मू कश्मीर में।
और कांग्रेस आ जाएगी इंशाल्लाह। क्या लगता है कि लोग कांग्रेस को चुनेंगे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी है, इतनी सारी पार्टियां हैं, और फिर कांग्रेस को चुनना, और यहाँ पे ऑलरेडी कॉन्फ्रेंस पुरानी पार्टी है, पीडीपी भी है, लेकिन ये जो बातें बाकी बातें आप बोल रहे हैं, कांग्रेस जो है ये कांग्रेस पार्टी जो है ये हर जगह है। अभी मुझे बताओ, जहां मैं जाऊं, बन्नी, बिसोली, बिलावर, अखनूर, रजौरी, पुंछ, चिनाब वैली, फिर कश्मीर की हर जगह कांग्रेस है। ये हो सकता है कि कमज़ोर कहीं है, थोड़ी सी कहीं मजबूत भी है, लेकिन है हर जगह। अगर आप एक मिनट, अगर आप दूसरी पार्टियां देखोगे, दूसरी पार्टियों का एक पर्टिकुलर एरिया है। कोई पार्टी मुस्लिम डोमिनेटेड में होगी, हिंदू डोमिनेटेड में नहीं होगी, कोई यहाँ होगी तो उधर नहीं होगी। तो कांग्रेस जो है, कांग्रेस हर जगह है। अब हम मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस नंबर 1 पार्टी यहाँ बन सकती है, इसलिए कि कांग्रेस 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसियों में है। इसमें खाद वाद डालने की जरूरत है, पानी डालने की जरूरत है, ये उभरेगी और नंबर 1 पार्टी बनेगी, याद रखना मेरी। कांग्रेस से जो लोग कांग्रेस को छोड़ कर गए हैं, क्या उससे कांग्रेस में लगता है कि कमी आई है, कांग्रेस कमजोर हुई है? लोग जुड़े हैं कांग्रेस के साथ। आप बताओ मुझे, कटरा से हमारा लीडर भागा, हमने वहाँ बहुत बड़ा जलसा किया। कुकरनाग से भागा, बहुत जलसा किया। दिवसर से भागा, दिवसर में आपने देखी हमारी रैली कितनी बड़ी थी। आप जहाँ देखोगे, अभी हम उड़ी में जलसा करने वाले हैं, और वो सबसे बड़ा होगा। जहां आप बोलोगे, कुठवा से लीडर भागे, कुठवा में मैंने 3-4 रैली की। जम्मू में कोई फर्क नहीं पड़ा, इतने हमें प्रोग्राम किए। डोडा में लो आप देखो, डोडा में किए, अभी डोडा में करने वाले हैं। डोडा में देख लेना आप कितना बड़ा प्रोग्राम होगा हमारा। अभी तो हमने छोटी छोटी, देखो हमने ये नहीं रखा है कि हम बड़ी रैली कर रहे हैं, छोटी रैली कर रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं, किसी जगह छोटी हो सकती है, किसी जगह बड़ी हो सकती है। ये है कि कांटेक्ट कर रहे हैं, अपने वर्कर को चुन रहे हैं, देख रहे कहाँ है, क्या है, कैसे है, पोजीशन क्या है, उसके लिए हम क्या करें। तो 30 से ज़्यादा हमने प्रोग्राम अभी तक किए 3 महीने में। कल हमारा को कुलगाम में है, उसके बाद आगे भी हैं, तो प्रोग्राम आएगा करते रहेंगे। और उसके बाद हमारी यात्रा आने वाली है, भारत जोड़ो यात्रा। राहुल जी आ रहे वाले हैं, आप खुद देखेंगे हज़ारों लोग उसमें होंगे। 8 दिन यहाँ यात्रा चलेगी, पूरा लखनपुर से लेके कश्मीर में बड़ी रैली ठोकेंगे, और वहाँ कंक्लूडिंग स्पीच होगी, आप भी होंगे उसमें, आप भी कवर करेंगे राहुल जी को, उसका इंटरव्यू लेंगे। वो लास्ट उसका कन्याकुमारी से कश्मीर तक वो 3500-3600 किलोमीटर चलेंगे पैदल। अभी तक 2000 किलोमीटर पैदल चले, कोई लीडर पूरे वर्ल्ड में इतना लंबा नहीं चला है पैदल जो राहुल गांधी जी चल रहे हैं। अभी देखना आप रेस्पॉन्ड क्या है, तो देख लेना, कांग्रेस उभरेगी और नंबर 1 पार्टी बना के दिखाऊंगा इसको। नंबर 1 दिखाएंगे अभी है इंशाल्लाह, लेकिन दिखाऊंगा बना के, आप देख लेना आगे कितनी जबरदस्त सेकुलर पार्टी है। बीजेपी के साथ कभी नहीं जा सकती, कभी नहीं जाएगी। बाकी सारे मिले, अंदरूनी सबका कनेक्शन है, पूरा फिट कनेक्शन है, लेकिन हमारा कनेक्शन नहीं है। हम सेकुलर थे, सेकुलर हैं, सेकुलर रहेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख के साथ अगर देखोगे वो कांग्रेस में ही है। हमारी लीडरशिप सेकुलर है, गांधी फैमिली प्योर सेकुलर है। हमारे जो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट खड़गे साहब हैं वो प्योर सेकुलर हैं। राहुल जी के साथ मुझे ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस में मैं जनरल सेक्रेटरी था, तब उनके साथ रहने का टाइम मिला है। वो हर मजहब को इतनी रेस्पेक्ट देते हैं कि किसी को ये नहीं लगता है कि राहुल जी किसी के खिलाफ वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते, वो किसी रीजन से नहीं, वो सेकुलर लीडर हैं। इसलिए राहुल जी का इंशाल्लाह मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि जोक दर जोक उनकी रैली में आइए। वो आपके लिए निकले हैं, वो इसलिए निकले हैं जो हिंदुस्तान में नफरत फैलाई गई थी हिंदू मुसलमान की खासकर, और बाकी धर्मों की और बाकी जातियों की, उसको ख़त्म करने के लिए निकले हैं। और जो नौजवान इस वक्त लाखों की तादाद में घरों में बैठे हैं, उनको रोज़गार की डिमांड के लिए निकले हैं। और जो है महंगाई के खिलाफ, जो इस वक्त महंगाई आसमान पे है, क्या क्या नहीं है महंगाई में। गैस सिलेंडर देखो, बीजेपी का दावा है कि 50 के पार, और वो ये कहते हैं कि हमने इस बारी करना ही हमारा तय है, चीफ मिनिस्टर हमारा है। चोरी करेंगे ऐसे कौन बोल सकता है? काम तो देखो, बात सुनो क्या होता है। अगर हम बीजेपी जो है 2014 में आई है 14 में, सारे डिप्टी सीएम मिनिस्टर उनके थे। फिर 3 साल हुकूमत चली, 3.5 साल, उसके बाद इन्होंने तोड़ा तो फुल अपना शासन बीजेपी का लगा दिया इधर, गवर्नर रूल सारा बीजेपी चला रही है इस वक्त। आज हो गए दिसंबर, 8 साल कंप्लीट हो गए, 9वां साल चढ़ा। बीजेपी दिखाए उन्होंने क्या किया। एक डेली वेजर अभी में आया पानामा चौक में, 370 हटाया, खत्म, हटाया ही ना, हर चीज हटा लिया। किया क्या देखो, रोशनी स्कीम, गरीबों को जमीन थी वो खत्म कर दी।
उनसे ज़मीनें छीन ले ये लोग। उल्टा कर रहे हैं ना, मुलाजमों को तंग करना, लोगों की ज़मीनें छीनना, स्टेट को यूटी बनाना, पहाड़ियों को रिजर्वेशन देना, 2 हिस्से करना। पहाड़ियों को रिजर्वेशन देंगे तो अच्छा है, हमको नहीं खिलाफ है, दे, लेकिन गुजर बरादरी का ख्याल रखना पड़ेगा। जो उनको रिजर्वेशन है उसको उसके साथ नहीं हाथ लगाने चाहिए, दे हमें उसके खिलाफ। और उसमें हमारे इलाके रह गए हैं, पहाड़ी तो असली हम हैं, नील है, पुगल पड़िस्तान है, सराजी है, जो चिनाब वैली के पहाड़ी इलाके हैं उनको भी रखना चाहिए। पहाड़ी रिजर्वेशन दे, लेकिन उनका भी ख्याल रखना चाहिए। जो पहाड़ी है बेचारा, उसका ख्याल क्यों नहीं रखेंगे? जब किसी को दे रहे हो बस सबको देना चाहिए, जो भी पहाड़ी में। जो कांग्रेस के गुनाह हैं वो साफ किए, वो कह रहे हैं। कौन से गुनाह है? जो कांग्रेस ने, अरे गुनाह तो वो कर रहे हैं, कत्लो गारत तो उनके स्टेटों में हुई, गुनाह तो उन्होंने की। सारे गुनाह अगर मैं बताऊंगा आप तो ये पागल हो जाएंगे रोतु रात कि ये क्या बोल रहा है। कितने गुनाह, कितनी लिंचिंगें इनके टाइम में हुई, ट्रेनों में कैसे लोग जलाए गए, कौन सी कत्लो गारत गुजरात में हुई। गुनाहगार तो ये हैं। इन्होंने तो 13,000 नौजवान लोग हमारे अरेस्ट करके 370 स्टेट के 2 हिस्से किए। 6 महीने हमें, 1 साल हमें इंटरनेट से महरूम रखा, पूरा जेल बना दिया जम्मू कश्मीर को। गुनाहगार तो ये हम थोड़ी है, हमने तो हिंदुस्तान को बनाया, ये तो बिगाड़ने वाले लोग हैं। फिर भी लोग क्यों बीजेपी को पसंद करते हैं? देखो वो होता है जो क्या बोलते हैं इसका, जब कोई ज़्यादा हुकूमत करे तो फिर लोग सोचते हैं नया कुछ देखें। तो मोदी जी ने बड़े ख्वाब दिखाए, कहा मैं अच्छे दिन लाऊंगा, 15 लाख अकाउंट में डालूंगा, गैस सिलेंडर 250 रुपये में दूंगा, तेल की कीमतें ख़त्म करूंगा, साल की 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। उसने तो बड़े बड़े ख्वाब दिखाए लोगों को। कश्मीर में भी तो मचेगा जी। कश्मीर में कमल का फूल खिला है, वहां पे भी तो डीडीसी कश्मीर में भी बीजेपी का है। कहाँ है? बना होगा चोरी से, नहीं तो कौन से कश्मीर में तो कभी बन ही नहीं सकते बीजेपी। ये जाते, देखो ये लोग भी बीजेपी को पसंद करने लगे हैं। बात सुनो, ये एक होता है हर पार्टी में, लोग कुछ आते हैं जो सिक्योरिटी, होटल में कमरा, दूसरी चीज़ें, चोरियां शोरियां, लोगों से नौकरियों के पैसे खाने, ये तादाद हर पार्टी में होती है। आजकल वो सारे गुस्से हैं बीजेपी में। बीजेपी पावर से जाएगी, वो जाएंगे उस पार्टी के साथ जो पावर में आएगी। ये वही लोग हैं, उनके साथ घूम रहे हैं। मैं आपके मत से उनको बताना चाहता हूँ, ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ। वही आज ऐश कर रहे हैं बीजेपी में, उनके साथ कोई नहीं है, याद रखना मेरी बात। आपको क्या लगता है कि इलेक्शनों में कितनी बड़ी टक्कर होगी डीएपी के साथ कांग्रेस की? क्योंकि डीएपी के इस वक्त डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, अभी पार्टी नहीं है, वो कहाँ है पार्टी? अभी गुलाम नबी आज़ाद साहब है, हम उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन बड़ा दुख है वो बीजेपी के साथ मिल गया लास्ट में। इतनी 50 साल की इबादत करके वो बीजेपी और मोदी का दोस्त बन गया, ये हमें दुख है, बाकी कुछ। कैसे आप इल्ज़ाम लगा सकते हैं? आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। सारा कुछ पता है हमें, क्या क्या ने बताए हम आपको, क्या क्या सितमगर, क्या इल्ज़ाम तो आप पे भी लगे, इल्ज़ाम तो आप पे भी लगे, हम पे जो लगे। देखो करोड़ रुपए का इल्ज़ाम। कोई नहीं यार, वो कौन हमारा, हम आई एम क्लीन इमेज पर्सन, इतना जरा भी कोई दिखाए सबूत, बाकी कोई टेंशन नहीं है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत। यह हमारे साथ बात कर रहे थे जुल्फ़िकार साहब, जिन्होंने बात को घुमा फिरा कर जवाब दे दिया मुझे, और मेरे सवाल से पहले ही मुझे जवाब दे दिया। और जो लास्ट में आज़ाद साहब के लिए बात कही और ये कहा कि अभी तक आज़ाद साहब की हम इज़्ज़त करते हैं, आज़ाद साहब की पार्टी नहीं है यहाँ पे। रविंदर राणा के साथ टक्कर तो रहेगी ना आपकी? रविंदर राणा तो नहीं मानेंगे? रविंदर राणा साहब दोस्त हैं हमारे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पार्टियां अलग अलग है, तो टक्कर क्या देंगे वो, उसको पता भी है अंदर की हालत क्या है। अब साहब तो बोल वो चीफ मिनिस्टर का सपना देख रहे हैं। देखो हम तो खुश होंगे वो बनेगा, लेकिन बनेगा नहीं बेचारा। चलो शुक्रिया। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का अब इस वीडियो को देखने के लिए। और यकीनन तौर के ऊपर आज खुलकर इन्होंने एक बारी फिर से टिप्पणी की, और ये मैं बताऊंगा कि आज दिन की बड़ी खबर है, वकार रसूल ने एक बारी फिर से जो है वो निशाना बनाया गुलाम नबी आज़ाद को, और ये कहा कि बीजेपी के साथ 50 साल के बाद जो है वो दोस्ती की है। और जो इन पे इल्ज़ाम लगाए गए थे, उन इल्ज़ामों का जवाब मुझे नहीं दिया। खैर, हम उस सवाल के ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल के तौर के ऊपर एक छोटी सी पेशकश डेली तस्कीन पे आमिर सुहेल के साथ।